हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि कैसे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे क्या लॉजिक होता है एंड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में हमें कब एंटर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अराइज कैसे होती है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अराइज कैसे होती है? तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तब अराइज होती है जब एक्चुअल फ्यूचर सिंथेटिक फ्यूचर के इक्वल में ना हो। एक्चुअल फ्यूचर सिंथेटिक फ्यूचर के इक्वल में ना हो। अभी सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है? सिंथेटिक फ्यूचर ऐसा फ्यूचर होता है जो ऑप्शंस की हेल्प से बनता है, सिंथेटिक फ्यूचर और एक्चुअल फ्यूचर का डायग्राम जो होता है, जो पे ऑफ डायग्राम होता है, वो सेम रहता है। सिंथेटिक फ्यूचर एक्चुअल ऑप्शंस की हेल्प से बनता है और एक्चुअल फ्यूचर जो होता है वो आपको पता ही होगा, जैसे निफ्टी का एक्चुअल फ्यूचर होता है, जैसे जून का फुट, तो ये एक्चुअल फ्यूचर है। और जब आप फ्यूचर को ऑप्शंस की हेल्प से बनाएं तो वो सिंथेटिक फ्यूचर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इस एग्जांपल में ये मैंने एक्चुअल फ्यूचर लिया है। इसका पे ऑफ डायग्राम देख सकते हैं। नीचे आएगा तो लॉस, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर को बाय किया है, ये एक्चुअल फ्यूचर है। अब सेम यहाँ पे मैंने एटीएम स्ट्राइक प्राइस का कॉल को बाय किया है और पुट को शॉर्ट किया है। कॉल को बाय करके पुट को शॉर्ट किया है और इसका डायग्राम भी सेम एक्चुअल फ्यूचर जैसा है, देख सकते हैं आप। ये एक्चुअल फ्यूचर का डायग्राम है और ये सिंथेटिक फ्यूचर का डायग्राम है। अब हम देख लेते हैं कि सिंथेटिक फ्यूचर को अपन कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर को बाय करना है, जैसे लॉन्ग करना है, तो आपको कॉल को बाय करना होगा और पुट को शॉर्ट करना होगा। अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर को सेल करना है या शॉर्ट करना है, तब आपको कॉल को शॉर्ट करना होगा और पुट को बाय करना होगा। इससे ऐसा फ्यूचर बनेगा जो कि शॉर्ट वाला फ्यूचर है। एक्चुअल फ्यूचर को जब आप शॉर्ट करेंगे तब वो जैसा दिखेगा सेम टू सेम सिंथेटिक फ्यूचर से बनेगा। और सिंथेटिक फ्यूचर बाय जब करेंगे तभी एक्चुअल फ्यूचर जैसा अपन बाय करते वैसा बनेगा। सो अपन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे थे। आर्बिट्राज तब अराइज होता है जब एक्चुअल फ्यूचर इज नॉट इक्वल्स टू सिंथेटिक फ्यूचर। अगर ये दोनों सेम है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इन दोनों में डिफरेंस है, लेट्स से 10 पॉइंट्स का, तो ये 10 पॉइंट्स जो है ये रिस्क फ्री आर्बिट्राज है। इसमें आप एक को बाय और एक को शॉर्ट करके ये 10 पॉइंट्स का आर्बिट्राज कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल निफ्टी का लेता हूँ। निफ्टी का फ्यूचर प्राइस जो है वो है 15,478। करंट का जो निफ्टी का फ्यूचर प्राइस है वो है 15,478 और अपन ने स्ट्राइक प्राइस लिया लेट सपोज 15,400 का। अपन ने 15,400 का स्ट्राइक प्राइस लिया। 15,400 का कॉल ऑप्शन का रेट है, जैसे कि अपन चेक कर लेते हैं। 15,400 के कॉल ऑप्शन का रेट है 296 चल रहा है कॉल ऑप्शन का रेट, और पुट ऑप्शन का रेट है 218, अप्रॉक्स 218, मतलब 217.8 चल रहा है, अपन 218 मान लेते हैं। तो 296 और 296 और पुट का रेट है 218। अब देखिए जो 15,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 15,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है,
ऑफकोर्स कॉल के रेट तो ज़्यादा ही होने चाहिए क्योंकि कॉल तो इन द मनी है। 15,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो तो इन द मनी हो गया ना, और जो 15,000 का 50,400 का जो पुट ऑप्शन है वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी है। तो आप देख सकते हैं जैसे फ्यूचर और स्ट्राइक प्राइस में क्या डिफरेंस है, फ्यूचर और स्ट्राइक प्राइस में क्या डिफरेंस आ रहा है। फ्यूचर और स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस आ रहा है 78 पॉइंट्स का, 78 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है फ्यूचर और स्ट्राइक प्राइस में। इसका मतलब ये है कि कॉल जो है वो पुट से 78 तो ज़्यादा होना ही चाहिए। कॉल जो पुट से 78 ज़्यादा होना ही चाहिए। अपन चेक कर लेते हैं कॉल और फ्यूचर के बीच का डिफरेंस, कॉल और पुट के बीच का डिफरेंस, सॉरी, कॉल और पुट के बीच में डिफरेंस आ रहा है 78। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल फ्यूचर में जो डिफरेंस आ रहा है और जो सिंथेटिक फ्यूचर में डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल फ्यूचर और सिंथेटिक फ्यूचर में जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों 78 आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, यहाँ पे कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अपन एक बार ऑप्शन में चेक भी कर लेते हैं कि है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने सिंथेटिक फ्यूचर तो ले ही रखा है, इसमें मैं एक्चुअल फ्यूचर को शॉर्ट कर देता हूँ, एक्चुअल फ्यूचर को शॉर्ट कर देता हूँ। ये एक्चुअल फ्यूचर ले लिया मैंने, उसको शॉर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि एक्चुअल फ्यूचर और सिंथेटिक फ्यूचर का जो रेट आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। स्ट्राइक प्राइस से अपन ने उनका डिफरेंस निकाला, अपन एक्चुअल फ्यूचर का और सिंथेटिक फ्यूचर का डिफरेंस भी चेक कर लिया और उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 78 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, बस 15 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, सॉरी 15 रुपीज़ का लॉस हो रहा है बस। ये एकदम नील के बराबर है क्योंकि यहाँ पे अपन ने 218 ले लिया था तो 0.2 का डिफरेंस की वजह से 15 रुपये का लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हम देखते हैं कि अपन को आर्बिट्राज में ट्रेड लेना कैसे है, आर्बिट्राज में ट्रेड लेना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल फ्यूचर का डिफरेंस सिंथेटिक फ्यूचर से कम आ रहा है, सिंथेटिक फ्यूचर से कम आ रहा है। लेट सपोज ये 78 है, ये 79 है, मतलब ज़्यादा कौन सा वाला है, सिंथेटिक फ्यूचर। तो अपन को सिंथेटिक फ्यूचर को शॉर्ट करना होगा, सिंथेटिक फ्यूचर को शॉर्ट करना होगा और एक्चुअल फ्यूचर को बाय करना होगा। अगर ऐसा आर्बिट्राज है जिसमें सिंथेटिक फ्यूचर का रेट ज़्यादा है तो अपन को उस वाले को शॉर्ट करना होगा और एक्चुअल जो फ्यूचर है उसको बाय करना होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो गया है और ये अंडर वैल्यूड है, तो अपन ओवर वैल्यूड वाले को शॉर्ट कर रहे हैं और अंडर वैल्यूड वाले को बाय कर रहे हैं। लेट सपोज अगर एक्चुअल फ्यूचर ज़्यादा है सिंथेटिक फ्यूचर से तो अपन को एक्चुअल फ्यूचर को बाय करना होगा और इसको सेल, एक्चुअल फ्यूचर को बाय करके, क्योंकि एक्चुअल फ्यूचर ओवर वैल्यूड हो गया है और सिंथेटिक फ्यूचर अंडर वैल्यूड, तो अपन एक्चुअल फ्यूचर को बाय कर लेंगे और सिंथेटिक फ्यूचर को शॉर्ट। अगर एक्चुअल फ्यूचर सिंथेटिक फ्यूचर से ज़्यादा है तो अपन एक्चुअल फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे और सिंथेटिक को बाय, क्योंकि एक्चुअल फ्यूचर जो है वो ओवर वैल्यूड है और ये अंडर वैल्यूड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये एक्सिस बैंक में क्या 24 जून का जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 748 चल रहा है और अपन ने स्ट्राइक प्राइस लिया है 740 और पुट का और ये कॉल का रेट है। अब यहाँ से देख सकते हैं जैसे स्ट्राइक प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में डिफरेंस है 8.25 रुपीज़ का। इसका मतलब है कि कॉल 8.25 रुपीज़ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कॉल इन द मनी है और पुट जो है वो आउट ऑफ द मनी। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कॉल का, जैसे कॉल का जो रेट है वो 30 चल रहा है और पुट का जो रेट है वो 21.2 चल रहा है। और अब जब अपन इनका डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा इनका डिफरेंस आएगा
8.8, 8.8 इनका डिफरेंस अपन निकाल लिया 8.8। मतलब सिंथेटिक फ्यूचर का रेट एक्चुअल फ्यूचर के कंपैरिजन में ज़्यादा चल रहा है जब अपन इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं स्ट्राइक प्राइस से। तो मतलब अपन को सिंथेटिक फ्यूचर को शॉर्ट करना है और एक्चुअल फ्यूचर को बाय करना है। सिंथेटिक फ्यूचर को शॉर्ट करना है और एक्चुअल फ्यूचर को बाय करना है, क्योंकि सिंथेटिक फ्यूचर का रेट है 8.8 और एक्चुअल फ्यूचर का रेट चल रहा है 8.25 जब अपन उसका स्ट्राइक प्राइस से डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने उल्टा कर रखा है, मैंने इसमें एक्चुअल को शॉर्ट कर रखा है और सिंथेटिक को बाय कर रखा है, जबकि मुझे करना ये था सिंथेटिक को शॉर्ट करना था और एक्चुअल को बाय करना था। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक्चुअल फ्यूचर को अपन इसमें बाय कर लेते हैं। अब ये एक्चुअल फ्यूचर हमने बाय लगा दिया है। और ये जो कॉल अपन ने बाय किया था इसको शॉर्ट कर देते हैं और जो पुट बाय किया था और पुट जो शॉर्ट किया था उसको बाय कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये अपन ने यहाँ पे आर्बिट्राज को कैप्चर कर लिया है, क्योंकि इसमें सिंथेटिक फ्यूचर का रेट एक्चुअल फ्यूचर के कंपैरिजन में ज़्यादा था, तो अपन ने सिंथेटिक को शॉर्ट कर दिया और एक्चुअल को बाय कर लिया। अब यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम, यहाँ पे ऑलमोस्ट 660 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि जैसे अगर अपन मार्जिन देखेंगे, तो 3 लाख के अप्रॉक्स बता रहा है। मार्जिन 3 लाख के कंपैरिजन में 660 तो ब्रोकरेज और चार्जेस में ही कट जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अब आपको ये सोचना है कि हमको आर्बिट्राज एंटर कब करना है। और आर्बिट्राज अराइज होने का एक रीज़न ये भी होता है, जैसे जो डेली आर्बिट्राज अराइज होता है उसको कोई कैप्चर कर लेता है और वो बाद में वापस नॉर्मल हो जाता है। बाई चांस अगर डिफरेंस आ भी रहा हो तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है। बट बाई चांस किसी दिन मार्केट में बहुत, जैसे मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट क्रैश हो जाए या किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा हो या और कुछ अनसर्टन हो जाए, तब स्टॉक्स की प्राइस बहुत जल्दी उटपटांग कुछ भी मूव हो जाती है। स्टॉक्स की प्राइस कैसे भी मूव हो जाती है, तो वहाँ पे आर्बिट्राज अराइज हो सकता है। वहाँ पे आप आर्बिट्राज चेक कर सकते हैं। जैसे ही अगर बाई चांस बहुत जल्दी मूव कर रहा है स्टॉक की प्राइस, तो वहाँ पे आर्बिट्राज डेफिनेटली अराइज होता है। तो अगर आप वहाँ पे कैप्चर कर लें, वहाँ पे आर्बिट्राज को कैप्चर कर लें, तो आप एक अच्छा आर्बिट्राज कैप्चर कर सकते हैं और एक अच्छा परसेंट रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप उसको थोड़ी देर बाद जाके चेक करेंगे तो वो वापस नॉर्मल होने लग जाएगा, मतलब जो डिफरेंस आ रहा होगा वहाँ पे वो वापस बैक टू नॉर्मल होने लग जाएगा। तो अगर जब आप एबनॉर्मल के टाइम पे एंटर कर लें, जब वहाँ पे एबनॉर्मल हो तब आप एंटर कर लें, जब एबनॉर्मल के टाइम पे आप एंटर कर लें और आप उसको एग्जिट कब करेंगे, जब आर्बिट्राज नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल के टाइम पे एग्जिट। अब आपको इसके लिए एक्सपायरी का वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप जैसे अगर आपने एंटर कर लिया उस टाइम पे एबनॉर्मल बता रहा था वो, और आपने बाय चांस एक्चुअल फ्यूचर बहुत ज़्यादा था सिंथेटिक फ्यूचर से, और वहाँ पे आपने एंटर कर लिया, तो जैसे ये दोनों इक्वल आएंगे आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंथ का एंड होने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस टाइप के आर्बिट्राज को अपन इन बुक्स में पुट कॉल फ्यूचर पैरिटी आर्बिट्राज भी बोलते हैं, पुट कॉल पैरिटी फ्यूचर आर्बिट्राज भी बोलते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसा ये पुट कॉल फ्यूचर पैरिटी आर्बिट्राज भी बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग, लेकिन ये जो आर्बिट्राज का जो फंक्शन है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे वर्क करता है। अब बहुत सारे आर्बिट्राज ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। बहुत सारे आर्बिट्राज होते हैं, जैसे जो मार्केट की प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर की प्राइस। स्पॉट की प्राइस लेट सपोज 100 रुपीज़ है, फ्यूचर की प्राइस चल रही 101। इस टाइप के आर्बिट्राज, ये आर्बिट्राज नहीं होते, इन दोनों के बीच में रिस्क फ्री रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है फ्यूचर की ये प्रीमियम पे चलती है।
ये प्रीमियम पे चलती है। तो इस टाइप के आर्बिट्राज भी होते हैं। इस टाइप के आर्बिट्राज में आपको क्या करना है, फ्यूचर को शॉर्ट करके कॉल को बाय, स्पॉट को बाय कर लेना है। इसमें आप फ्यूचर को शॉर्ट करके और बाई चांस स्टॉक आपने बाय कर रखे, रिलायंस के 250 स्टॉक्स बाय कर रखे और रिलायंस के फ्यूचर को आपने शॉर्ट कर रखा है। तो इस टाइप के आर्बिट्राज भी होते हैं, बट इसमें जो परसेंट रिटर्न्स बनते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको आर्बिट्राज पुट कॉल फ्यूचर पैरिटी वाला आर्बिट्राज बताया है, उसमें एक अच्छा रिटर्न बन सकता है अगर आप सही टाइम पे एंटर हो जाए तो। और अगर आपको आर्बिट्राज के स्टॉक्स देखने हो, आर्बिट्राज के किस में आर्बिट्राज हो सकता है, आपको एनालिसिस तो खुद ही करना होगा। आपको ऑब्स्ट्रा पे जाके एनालिसिस तो खुद ही करना होगा कि कौन से स्टॉक्स में आर्बिट्राज है, कौन से स्टॉक्स में आर्बिट्राज है। तो आप मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ मनी कंट्रोल लिख के आप चेक कर सकते हैं और उसको सॉर्ट कर सकते हैं बेसिस डिफरेंस में। जिसमें ज़्यादा आर्बिट्राज आ रहा होगा आपको वहाँ से दिख जाएगा, और अब बाकी उस मनी कंट्रोल के स्टॉक्स की वजह से हेल्प से आप खुद अपना एनालिसिस करके आर्बिट्राज निकाल सकते हैं। आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि किस में आर्बिट्राज चल रहा है और उसकी हेल्प से आप आर्बिट्राज निकाल सकते हैं। आपको देखना होगा कि कब आर्बिट्राज है, और अगर आप सही टाइम पे एंटर कर जाते हैं तो वो आपका रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।